नहीं, ये मेरा आखिरी फैसला है और तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। मैं डिवोर्स फाइल करना चाहती हूँ। नहीं, मैं जैन से कोई बात नहीं करूंगी और ना ही मैं किसी और से कोई मशवरा लूंगी। तानिया, तुमसे जो मैंने काम कहा है ना, थोड़ा जल्दी कर लो प्लीज। ठीक हो? बुखार तो नहीं? आई एम सॉरी, वो मैं दवाई लेकर आता हूँ। तुमने दवाई ली ही नहीं? ये क्या बात है? बिल्कुल ख्याल नहीं है अपना। हद करती है। ये लो। अच्छा ठीक है, मेरे हाथ से नहीं लो, लेकिन खुद के साथ गलत मत करो। यू नो व्हाट, आज हमारी शादी को 2 महीने हो गए। Will you be my date tonight? बंद करो अपनी फजूल एक्टिंग और जाओ यहाँ से। इसी तरीके की बातें तुम अपनी उस महरीन से भी करते हो ना, तभी वो तुम्हें बार बार कॉल करती है। तुमने फोन चेक किया मेरा? हाँ, क्या है तो? How dare you? Why can't I? तुम कभी कुछ निभा नहीं सकी ना हमारी दोस्ती, ना हमारा रिश्ता और ना ही शादी। अच्छा, तो तुम एक काम करो ना, तुम जाके अपना रिश्ता निभाओ उस महरीन के साथ। तुम दोस्ती को नहीं समझ सकती तो मोहब्बत को क्या समझोगी तानिया? नहीं हो सकता, तुम जाओ। फोन भूल गया, देखा कि? आपके लिए सरप्राइज ऑर्डर किया है। तुम कभी कभी मुझे मुकम्मल पागल मालूम होती। जाहिर है, अब तो मैं आपको पागल ही लगूंगी। सामने से हटो। ये ढूंढना है? क्या बदतमीजी है तानिया? बदतमीजी तो अब शुरू होगी। अरे भाई, कोई दरवाजे पे है, लेकर है ना अंदर। क्या हुआ? मुझे देख के हैरान हो रही हो? इसको लगा कि मैं घर पे नहीं होंगी, या फिर डू यू नो कि वी आर मैरिड नाउ, या तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता? तानिया प्लीज, मेरी ना अभी जाइए, मैं बाद में बात करता हूँ। कि तो मेरी मेहमान है आज। लेकिन आप आज आई क्यों? जैन, आपने मुझे खुद ही तो मैसेज करके बुलाया है। मैंने तो तानिया, वो एक्चुअली जैन, मैं काफ़ी अर्से से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। मैंने इतनी कॉल्स की, इतने मैसेजेस किए, मगर ना तो आपने मेरे किसी मैसेज का रिस्पांस दिया और ना ही मेरी कॉल अटेंड की। फिर यूँ अचानक आपने जब मुझे मैसेज करके बुलाया तो मैं आपसे इसीलिए बात नहीं कर रहा था कि पहले भी हमारी बातचीत को गलत समझा गया। हाउ कैन वी मीट? इतने छोटे हो तुम लोग। झूठ? ये क्या कह रही है जैन? तानिया प्लीज, मेरी आप जाइए, मैं करता हूँ, बाद में बात करता हूँ। अरे नहीं, महरीन क्यों जाएगी यहाँ से? इसको यही रहने देते हैं और मैं चली जाती हूँ यहाँ से, है ना? और वैसे भी तुम दोनों तो यही चाहते थे, है ना? एक्सक्यूज मी, इतनी हैरान क्यों हो रहे हो? यही प्लान था ना? पहले भी तुम हमारे बीच में आई थी,
और अब दोबारा आ गई हो तो ऐसे क्यों एक्ट कर रही हो? जैन, मैं नहीं जानती कि ये क्या कह रही हैं, मगर अब मजीद मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगी। जैन, शायद आपको याद हो कि ना हो कि, लेकिन मुझे वो वक्त अच्छी तरह से याद है कि आपने एक अच्छे दोस्त की तरह से मेरी मदद की थी। उस वक्त अगर आप मेरी मदद ना करते ना, तो ना तो मैं अपने वालिद का इलाज करवा पाती और ना ही अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर पाती। उस वक्त मैं अपनी ज़िंदगी से उम्मीद छोड़ चुकी थी, लेकिन आपने ना सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि इमोशनली भी हर तरह से मेरा साथ दिया। ये कुछ पैसे हैं जो मैं हर महीने अपने तनख्वाह से जमा कर रही थी, और आज फाइनली इतने पैसे जमा हो गए हैं कि मैं आपको वापस करके आप पे ये एहसान उतार सकूं। प्लीज़ ये रख लीजिए। प्लीज़ ये रख लीजिए। अब मुझे इजाज़त दे, मैं चलती हूँ। तुम मुझे बता सकते थे ना। मैंने बताया था, याद करो तानिया, मैंने बताया था। मैंने कहा था कि मेरे कहे अल्फाज पर मत जाओ, मेरे जज्बात पर जाओ, लेकिन तुम नहीं समझी। तुम मेरे कहे अल्फाज नहीं समझी तो अनकही बातें कैसे समझते? मुझे लगा था कि मैं कहूंगा कि इस बात को यहीं छोड़ दो तो तुम छोड़ दोगी, लेकिन पर मैं नहीं छोड़। हालात भी तो ऐसे थे ना, ऊपर से ये तो मैं कॉल्स पे कॉल्स कर रही थी, मैसेजेस पे मैसेजेस किए जा रही थी, और तुम इसे छुप छुप के मिल रहे थे। तुम मुझे बताओ मैं क्या समझती? और वो मैसेज नहीं, मुझे बाकी ये लगा था कि तुम उसके साथ जाने का इरादा कर रही हो। हाँ सर, तो सिर्फ दोस्त था, कसम से, ट्रस्ट में कुछ भी नहीं था ऐसा, बिल्कुल भी। लेकिन ये सच है कि जब मुझे ऐसा लगा कि तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो और तुम मुझे छोड़ दोगे तो मेरी दोस्ती नासिर के साथ गहरी हो गई। शायद हालात हम दोनों के लिए ठीक नहीं थे, पर हम दोनों का जज्बा सच्चा था, तो किस्मत ने हमें एक और मौका दिया। आता हूँ इन 2 महीनों में जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारे हैं, ऐसे लगता है कि मैं तुमसे सर जितनी ही नाराज क्यों ना हूँ, लेकिन मोहब्बत अजीब बात है, हम नाराजगी का इजहार तो आराम से कर लेते हैं, लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, लेकिन जब बात मोहब्बत की आती है तो खामोश हो जाते हैं। शायद मोहब्बत को अल्फाज की जरूरत नहीं, जरूरत है। मुझे भी ये लगता था कि अल्फाज की जरूरत नहीं है। मुझे लगता था मेरे बिन कहे तुम समझ जाओगी कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। वो मेरी दोस्त थी और रहेगी, लेकिन क्या तुम भी तो नासिर से मेरी दोस्ती नहीं समझे ना? ठीक है रेन, तुमसे जो एक्सपेक्ट कर रहा था उस पर खुद पूरा नहीं उतरा तो शिकायत बनती नहीं। शायद हम दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझ पाए। मुझे तुम्हें रोक लेना चाहिए था, तुम जा रही थी, तुम्हारा हाथ थाम लेना चाहिए था, तुम्हें रोक लेना चाहिए था। और अगर मैं आज जा रही होती तो क्या? तो तुम रोकते मुझे? ओह,
एक बार खो चुका हूं तो दोबारा नहीं खो सकता। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है